हेलो। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। साउंड क्लियर है ना मेरा? Yes, sir. Good यस evening. सर। वेरी गुड इवनिंग। चलो, अच्छा, हम लोग आज क्यूब पढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया हुआ है क्यूब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यस सर। है ना? तो उसका कुछ कुछ जो है, मतलब क्यूब जो है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको बस थोड़ा समझ लो और फटाफट से मतलब निकल जाओ करके, है ना? बहुत लेंथी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, मतलब बहुत इजी सा है। जैसे क्यूब का ना मेन कुछ कुछ हम डेटा लिखेंगे और उस डेटा को तुमको ना याद रखना है। ये तो मैं एक नॉर्मल एक मिनट रुकना जरा। अरे बच्चे जिसके पीछे हंस रहे हैं, बंद करो पहले आवाज। चलो, जैसे क्यूब में ना मेनली तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? क्यूब का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें ना तीन चीजों के बेस पे चलेगा। एक आपका वर्टेक्स, एक आपका, बोलो क्यों चुप हो तुम सारे लोग? एज, और तीसरा फेस। तो शायद आप लोगों को सबको पता है वर्टेक्स, फेस और एजिस क्या चीज़ है। अब जैसे मैं अभी एक वो निकाल लेता हूँ डिजिटल, एक हमारे पास क्यूब है। एक मिनट रुकना बस। चलो, अच्छा, क्यूब दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो जैसे ये जो पूरा ब्लू सेक्शन ये दिख रहा है ना, मैं पूरा, ये फेस है हमारा ना। और एक क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस जो है ना 6 होते हैं तुम्हारे, ठीक है? और ये जो एक कॉर्नर यहाँ पर नजर आ रहा है, जो तीन साइड शेयर करता है आपका ना, तीन फेसेस शेयर करता है, जैसे येलो और ये आपका ब्राउन और ब्लू तीनों शेयर कर रहा है। तो ये आपके क्या होते हैं? वर्टेक्स। और नंबर ऑफ वर्टेक्स एक क्यूब में कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऊपर है और 4 ही इसमें नीचे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके जो है वो 8 होते हैं। और एज की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका एज होता है, जो किसी भी क्यूब के दो साइड को शेयर करता है। तो जैसे येलो एंड ब्लू को शेयर कर रहा है, ये भी एज है। ब्राउन और ब्लू को शेयर कर रहा है, ये भी एज है। ब्राउन और येलो को शेयर कर रहा है, ये भी एज है। और इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करोगे, तो यू विल फाउंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब आर हाउ मच, हाउ मेनी? बोलो। 12। 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 4 ही नीचे होंगे और 4 आपके साइड में। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे जो है वो 12 हो जाते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको सिर्फ ना ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने बोला वर्टेक्स आपके 8 हैं, एजेस आपके 12,
और फेस आपके कितने होते हैं 6। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया है, अब इस क्यूब को मैं कितनी तरह से कट कर सकता हूँ। अगर मुझे इनको इसको कट करने की बात आती है तो मैं इसको कितनी तरह से कट कर सकता हूँ। तो जैसे एक तो मैं इसको ना इस तरह से वर्टिकली कट कर सकता हूँ, बिल्कुल जैसे सामने क्यूब रखा है एज इट इज मैं यहाँ कट मार दूँ। ठीक है, तो मैंने इस कट को बोल दिया वर्टिकल 1 कट है ये। तो बोला मैंने कि वर्टिकल 1 पे मैंने जब एक कट मारा तो आपके नंबर ऑफ पीसेस कितने बने क्यूब के 2। तो मैंने बोला नंबर ऑफ पीसेस की अगर बात आती है तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस 2। फिर अगर मैं इधर से ऐसे करके डिवाइड कर देता हूँ, एक और कट इधर साइड से मारता हूँ, है ये भी वर्टिकल है ना, लेकिन मैंने साइड से मारा है तो इसको मैंने बोल दिया वर्टिकल 2। और इस पे भी जब मैंने एक कट मारा तो ये कितने पीस में डिवाइड करेगा क्यूब को, पहले वाले को भूल जाना, अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल कट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी 2 में ही डिवाइड करेगा है ना, एक ये बैक साइड वाला और एक ये फ्रंट वाला। तो आपने बोला कि इसको भी 2 में डिवाइड किया। तीसरा जो मैं कट मारता हूँ वो कट उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कट, जो यहाँ पर लगेगा आपका इस तरह से। तो तीसरा कट मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, और उस पर भी जब मैंने एक कट मारा तो वो भी आपके 2 पीसेस बनाएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और ये जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल कट इंडिविजुअल पीसेस बनाता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और आप बोलोगे अगर आप तीनों सरफेस पे एक एक कट मारते हो, एक वर्टिकल 1, एक वर्टिकल 2 और एक हॉरिजॉन्टल कट अगर आप मारते हो, तो यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे 8। बोलो अगर यहाँ किसी को डाउट है तो, यहाँ तक ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस चीज को ना। जैसे अगर मैंने बोला कि एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब को मैंने अगर पहला जब मैंने कट मारा था तो एक आपका राइट साइड वाला पार्ट और एक आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट, 2 हो गए थे। ठीक है, फिर मैंने वर्टिकल 2 मारा इधर से, तो अब हुआ क्या कि जो राइट साइड वाला पार्ट था वो भी 2 में डिवाइड हो गया, लेफ्ट वाला भी 2 में डिवाइड हो गया, अभी 4 हो गए ना, ये दिख रहे हैं ना 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 क्यूब हो गए। अब आपने क्या किया, इन चारों क्यूब को ना बीच में से स्लाइस कर दिया, अब ये 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, तो 8 बन जा रहे हैं ना। लेकिन होता क्या है कि अभी तो जैसे नंबर ऑफ कट में एक ही मार रहा हूँ सिर्फ, अगर नंबर ऑफ कट आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो उस केस में आपको ये विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि आपके इस तरह से क्यूब कितने बनते हैं। तो उसको हमने ना ये एक डेरिवेटिव दे दिया कि अगर आप नंबर ऑफ कट जो एक मारते हो तो 2 क्यूब बनेंगे हर एक सरफेस पे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप नंबर ऑफ कट जो है वो 2 मारते हैं, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कट्स, अगर आप 2 मारते हैं, जैसे मैंने एक ये मारा था और एक और मार दिया, अभी कितने पार्ट में डिवाइड होगा 3 में। तो यहाँ मैंने बोला पीसीस जो बनेंगे वो बनेंगे 3। वैसे ही इधर से भी 2 मारा तो ये भी पीसेस कितने बन गए 3। और वैसे ही मैंने यहाँ नीचे भी जो है वो 2 कट मार दिया। हालांकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि मैंने 2 कट जो है वो आइडेंटिकल के लिए मारे। तो फिर से ये 2 हुआ, तो वहां पर आप फिर से यहाँ 3 कर दोगे, तो आप बोलोगे 3 इज इक्वल टू 27। मतलब आप देख रहे हो कि एक एक कट सिर्फ बढ़ जाने से, सिर्फ नंबर ऑफ कट आपके 1 से 2 हो रहे हैं और आपके नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस क्या हो जा रहे हैं 27। कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और वहीं अगर मैं नंबर ऑफ कट्स को अगर बढ़ा के 3 कर देता हूँ तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा 4 × 4 × 4 64। तो इस तरह से ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कट होते जाएंगे मल्टीप्लायर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और आपके नंबर ऑफ जो क्यूब्स हैं वो उतने ही ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो इससे आपको एक बात तो समझ आई होगी कि अगर V1 V2 एंड H की बात अगर मैं करूँ, वर्टिकल 1 कट वर्टिकल 2 और हॉरिजॉन्टल वाला, अगर नंबर ऑफ कट आपका A B एंड C है, ये नंबर ऑफ कट्स हैं आपके, अगर तो पीसेस कितने होंगे A B+1 एंड C+1। ये ध्यान रखना बस कि जितने भी नंबर ऑफ कट्स हैं आइडेंटिकल पीसेस का जो मल्टीप्लायर बनता है
उससे एक ज्यादा करके बनता है, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि अगर मैं एक लाइन, अगर उसमें 5 कट मारता हूँ, 1 2 3 4 5, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? 6 पार्ट में। एक छोटे छोटे अगर मैं उसके पीसेस बोलूंगा तो 6 बनेंगे ना। तो आप जितने भी नंबर ऑफ कट मारते हो, पीसेस उससे एक एक्स्ट्रा बनता है, और वो जो है मल्टीप्लाई में चलता है आपका ना, जबकि नंबर ऑफ कट्स आपके जो है वो एडिशन में चलते हैं, प्लस में। क्यों? आपने 1 + 1 + 1 3 कट मारे, यहाँ आपने 2 + 2 + 2 6 कट मारे, यहाँ आपने 3 + 3 + 3 9 कट्स मारे, तो आपको 64 पीसेस मिले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, अब जैसे क्वेश्चन ना इस तरह से भी पूछता है, जैसे बोला यहाँ पर क्या होगा, पहले टाइप के क्वेश्चन में यहाँ क्या होगा, आपको ना कट्स गिवन होंगे और यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस। देखो, आइडेंटिकल पीसेस का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको वो क्यूबिकल फॉर्म में ही पीसेस बनेंगे। आइडेंटिकल का मतलब अगर वो क्यूबॉइडल फॉर्म में भी बन रहे हैं तो वो सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर तुमको बोला कि एक क्यूब है और तुमको कट्स गिवन है, नंबर ऑफ कट अगर 12 गिवन है सपोज करो, तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि म्यूट कर लो जिसके पीछे से भी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस आप कितने ऑब्टेन कर सकते हो और मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस आप कितने ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपको एक बात तो नजर आ रही होगी कि अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑब्टेन करने हैं तो उसमें क्या कर सकते हो, बताओ? बोलो बोलो जल्दी। सर एक एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 15 कट्स करेंगे तो 16 हो जाएगा पीस। ठीक है, बाकी यार पता है ये इशिता सर जो, एक बार फिर से पूछना हाँ था आपने। ये बात निकल के आई सही वाली कि एक बार फिर से पूछना। पहले क्यों नहीं बोलते तुम लोग? मतलब अगर मैं ऐसे बोलता जाऊंगा तुम सुनते जाओगे मस्त आराम से ना। कट्स का पीसेस पूछ लो ना आप। मैंने बोला, मैं अगर मेरे को नंबर ऑफ कट्स 12 गिवन है, वो तरह से क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस कितने और मैक्सिमम कितने हैं। तो मैंने पूछा अगर मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑब्टेन करने हैं तो क्या कर सकते हैं हम उसमें। सर आइडेंटिकल का तो पता नहीं, लेकिन कट्स अगर 12 तो पीसेस 13 होंगे। आइडेंटिकल से क्या समझते हो ये बताओ पहले। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल? चलो यही बता दो आज। एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल पीसेस। यस। अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस अगर ऑब्टेन करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब के ना एक सिंगल सरफेस पे सारे कट मार देता हूँ। जैसे ये एक सरफेस है क्यूब का, और पूरे 12 के 12 कट ना एक ही साइड पे मार देता हूँ इस तरह से। मल्टीप्लायर नहीं बनेगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका मल्टीप्लायर नहीं बनेगा। तो मैंने अगर 12 के 12 कट अगर एक सरफेस में मार दिए तो ये कितने आपके टोटल वो बनेंगे, आइडेंटिकल पीसेस कितने बनेंगे? 13। 12 + 1 13। अब मैंने ऐसा अगर एक बार भी कर दिया कि अगर मैंने सपोज करो एक साइड पे मारे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और एक भी अगर ऐसे करके मार दिया ना तो तुम्हारे आइडेंटिकल पीसेस में डबल हो जाएंगे। समझ रहे हो कि अगर वो 11 उधर कट लगे थे आपके, तो वहां पर मल्टीप्लायर 2 बनेगा, 12 बनेगा, और उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 होकर 24 होकर डबल हो जाएंगे सीधे। तो हमें क्या करना है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑब्टेन करने हैं तो हमें क्या करना है, एक ही सरफेस पे सारे कट मार देना है और उससे जस्ट एक्स्ट्रा एक पीस बन के आप बोलोगे मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस जो होंगे वो 13 होंगे। ठीक है, अब बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस की।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस के लिए एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 12 कट्स है ना, इनको कोशिश करना V1 V2 और H में ना ये इक्वली डिवाइड हो आपस में। तो आप 4 + 4 + 4 मार सकते हो तीनों सरफेस पे, बहुत इजी है इनको तो इक्वली डिवाइड करना। तो यस आप सर। पीसेस क्या बनेंगे, 5 × 5 × 5 = 125। तो ये तो बहुत आसान है कि जब आपको कोई नंबर ऑफ कट्स इतने गिवन हो जो 3 से इजीली डिवाइड हो जा रहा है, तो वो 4 4 4 करके बढ़ जा रहा है। बट सपोज करो अगर ये 12 की जगह 13 होता, वैसे अगर मैंने बोला कि ये तो 12 था यहाँ पर, अगर ये 12 की जगह 13 होता, तब भी आप क्या करते, वर्टिकल 1 वर्टिकल 2 एंड हॉरिजॉन्टल पे 4 4 और 4 अच्छा। देते और फिर किसी भी एक में एक बढ़ा देते। हम्म। आप यहाँ बढ़ा दो, यहाँ बढ़ा दो, वहाँ बढ़ा दो, बात एक ही है। तो आपने जैसे यहाँ बढ़ाया तो आप बोल सकते हो या तो 5 4 4 5 4 है ना, या फिर आप 4 5 4 भी बोल सकते हो, या 4 4 5 बोल सकते हो। तो मतलब किसी भी एक में बढ़ा दोगे तो मल्टीप्लायर तो सेम ही बनेगा ना अल्टीमेटली। तो वहां पर आप बोलोगे, इससे अगर नीचे वाले से मैं बनाता हूँ तो ये बनेगा 5 × 5 × 6, दिस वुड बी इक्वल टू, बताओ, 150 पीसेस। और वैसे ही अगर तुमको 14 गिवन होता, 13 की जगह अगर 14 गिवन होता, तो वहां पर आप क्या करते, V1 V2 एंड H। 5 अगर 5 वहां पर 4 14 गिवन होता तो वहां भी आप इनिशियली यही करते कि जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो जा रहे हैं पहले उनको बांटो। 4 4 4 करके हाँ, +1 +1। जो 2 बचा है ना, उसको किसी हम्म। एक में मत बढ़ाना, क्योंकि इनका ना गैप हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है। हमेशा ध्यान रखना कि V1 और V2 और H में जितने भी नंबर ऑफ कट्स हम देते हैं, कोशिश ये करना है कि उनका गैप जो है हमारा कम से कम अगर गैप रहेगा तो हमारा जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बनेगा। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ 2+ अगर कर देता गलती से, तो ये बनता 6, ये 4 और ये 4, बेशक ये बन गया कॉम्बिनेशन। और करना हमें क्या है, दोनों में एक एक बढ़ाना है, इसको 5 5 4 बनाना था। अब तुम देखना फर्क कितना पड़ेगा। जैसे 6 4 4 से आप पीसेस निकालोगे तो यहाँ बनेगा 7 × 5 × 5, कितना बना ये 175। यहाँ से आप बनाओगे 6 × 6 × 180। ये 180 बन गया। तो देखो इतना सा सिर्फ डिफरेंस होने से, क्योंकि 4 और 6 में 2 का डिफरेंस आ गया था, इतना डिफरेंस होने की वजह से आपके नंबर ऑफ जो वो बनेंगे आइडेंटिकल पीसेस वो 5 कम हो जा रहे हैं। ठीक है, Yes, यस sir. सर। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो गैप है ना आपस में वो कम से कम होना चाहिए। अब ये 3 ही मतलब प्रोबेबल वो बन सकते हैं चांसेस इस मतलब इस हैपनिंग के, जैसे या तो 12 होगा, या 13 होगा, या 14 होगा, और अगली बार फिर से 15 आ जाएगा। तो बीच के जो 2 बचते हैं यही तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करेंगे ना। इसके बाद तो अगेन फिर से 15 आ जाएगा, क्योंकि हर एक 3 के बाद, हर एक 2 के बाद तो 3 का मल्टीपल आ ही जाता है ना। तो जैसे 15 के लिए तो वही काम आसान हो गया हमारे लिए, 5 5 5 कर ही 5 देंगे। 5 5. तो बीच में जो ये 2 13 और 14 है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और वो किसी भी बीच की बात कर रहे हैं, जैसे 21 से 24 अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 21 है और इधर 24 है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे, 22 एंड 23 वाले बस। क्योंकि ये तो पूरा 3 में डिवाइड हो ही जाएगा, 7 7 7, ये Yes, वाला sir. 8 8 में हो 8 जाएगा। 8 8 और इसको हमें क्या करना है, 7 7 एंड 8, 8 और इसको हमें क्या करना है 8 8 एंड 8 8 7। 7. तो कम से कम गैप होना चाहिए आपस में जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो। चलो, उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला अभी आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस जो है वो मल्टीप्लायर में होते हैं, और आपके जो कट्स होते हैं वो किस में होते हैं, एडिशन में। तो यहाँ पर जैसे अब सेकंड जो कंसेप्ट आता है वो होता है जहाँ पर तुमको आइडेंटिकल पीसेस गिवन होते हैं। अब सपोज करो तुमको आइडेंटिकल पीसेस उसने उठा के दे दिया 216, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 216 आइडेंटिकल पीसेस हैं, और इसमें मैक्सिमम कट और मिनिमम कट आप कितने बना सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम कट्स कितने बन सकते हैं और मिनिमम कट्स कितने बन सकते हैं। तो ये वही हिसाब हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा कि मैक्सिमम कट अगर आपको मारने हैं तो कितने मार सकते हो बताओ। 2 1
एक ही में कट मार देते हैं कि 215 के एक ही सरफेस पे 215 कट अगर मार दोगे तो हम्म 216 पीसेस बन जाएंगे, है ना। हम्म हाँ, यहाँ मिनिमम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना, जैसे ऊपर हमें मैक्सिमम निकालने के लिए एफर्ट किया था, यहाँ हमें मिनिमम के लिए एफर्ट करना है कि कम से कम कितने कट मारे हैं जिससे कि 216 पीसेस बन जाए। तो आपने बताया, मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है कुछ नंबर से, ठीक है। तो जो भी चीज कोई प्रोडक्ट में होती है हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन। हाँ तो आपको 216 का फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे ये फैक्टराइजेशन में क्या ही करूँ, ये इस तरह से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तुमको इनके ना ऐसे पेयर बनाने हैं, वो 3 ही बनने चाहिए पेयर आपके, एक V1 एक V2 एंड H। और इन 3 को पेयर को आपको इस हिसाब से बनाना है कि कम से कम गैप हो आपस में। तो आप यही बोलोगे ना, हर एक 2 के साथ 3 लगा देंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा ना सीधा ही। इससे ज्यादा कम गैप क्या ही हो सकता है। तो वहां पर नंबर ऑफ कट मेरे कितने हो जाएंगे, 5 + 5 + 5, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वैसे आप लोगों को ना एक क्यूब ही गिवन होता है, बट अगर क्यूब गिवन नहीं है तो वहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूब को तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि सीधे फैक्टर जो मेरे आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे कि उनको मुझे गैप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो अब जैसे अगर तुम्हें सपोज करो आइडेंटिकल पीसेस जो है वो दे दिए 120, इफ गिवन आइडेंटिकल पीसेस जो है 120 है, तो अब मैक्सिमम कट्स तो मैं नहीं बताऊंगा बार बार, है ना, क्योंकि मैक्सिमम कट्स आप कितने मार सकते हो इसमें, 119। मिनिमम अगर आपको निकालने हैं, मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वही फैक्टराइजेशन। क्या फैक्टर बनेंगे 120 के, बताओ। ये बनेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 इंटू 5 120। तो 120 के मैंने फैक्टर बनाए। अब मुझे ना इनको 3 उसमें सेट में लगाना, V1 V2 एंड H में। तो तुमको बहुत सारे पेयर बना सकते हो चाहो तो आप, जैसे 5 3 जा 15 जैसे इस तरह से लगा सकते हो, 15 2 एंड 4 बना सकते हो, है ना। आप इस तरह 6 6 5 भी बना सकते हो, क्योंकि 2 के साथ बनेगा ही नहीं 6 6 5, तो 6 4 5 बन सकता है, 6 चौक 24 पंजे 120, हाँ ठीक है। और उसी तरह से आप इसको बना सकते हो 10 4 3, ये बन जाएगा, हाँ, पर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। है ना। लेकिन आप सब में देख पा रहे हो 15 2 और 4 में गैप ज्यादा है, 10 4 3 में गैप ज्यादा है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव है 6 5 4, यानी 4 5 6। तो आप देखना, आप इससे ना डिफरेंस क्या बनेगा, अगर ये आपके आपके क्यूब्स हैं तो देखना मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क दिखेगा तुमको। ऐसा हम क्यों करते हैं, जैसे 15 2 इंटू 4 है अगर, तो यहाँ कट कितने बनेंगे, 14 + 1 + 3, है ना, 14 + 1 + 3 18 हो गए। सेकंड जो हमें प्रेफर करना है वो कितना होगा, 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4 3 8 + 4 = 12। 12 तो डिफरेंस आ गया ना। सेकंड यहाँ पर 9 9 + 3 3 12 3, 12 ये भी 14 देखो 14 हो गए। तो हमें क्या करना है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ कट से मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पीसेस निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर आपका कुछ इस फॉर्म में सेट करना पड़ेगा कि उनमें आपस में जो गैप है वो कम से कम रहे, ठीक है। क्लियर है सबको। यस सर। तो अब जैसे अगर मैं तुमको पूछूं कि 180 पीसेस गिवन है, तो मुझे बताओ मिनिमम कट्स कितने होंगे इसमें। अच्छा, मैक्सिमम बताना है या मिनिमम? मैक्सिमम कट तो बता ही सकते हो, अच्छा, वो तो 179 अब तो होगा। 179 हो जाएंगे। हम्म अगर मैक्सिमम वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो फिर मैं आप लोगों को आराम डालने की आदत डाल रहा हूँ, आराम करने की, सर मेहनत करवाने वाला बनाना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को। सर 14 होगा कट शायद, मतलब 14 हो सकता है। पिछले क्वेश्चन से तुमने देख लिया है। सर मैं बनाया हुआ है मैंने क्वेश्चन पहले। वही ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें याद की हूँ।
ये बनेंगे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। Yes, sir. क्या पेयर बना सकते हो? सबसे बेस्ट पेयर क्या नजर आता है? मुझे तो ये दिखता है ना? हाँ 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 5 है ही उनके कॉन्जिक्यूटिव उसमें। तो कितने हो जाएंगे कट्स मेरे? 5 प्लस 5 प्लस 4 14। इज इक्वल टू 14। और जहां तुम्हारा नंबर ऑफ कट में वेरिएशन आया वहीं आप भटक जाओगे आंसर से ना। आपको क्या है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 का गैप नहीं आ सकता, आ भी सकता है, बट उस 2 के अलावे कोई दूसरा गैप ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 से कम हो। अगर हुआ ऐसा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा भी हो सकता है 2 का अगर मिनिमम अगर गैप 2 का है तो फिर आंसर सही है हमारा, मतलब। चलो अब तुमको एक और काम कराते हैं। मेन काम ना वो यही है इसमें। मेन काम जो है इसमें वो यही है कि उसमें जो है आप एक क्यूब लेते हो, उस क्यूब को कलर करते हो, और फिर कलर करने के बाद आपका मन करता है उसको हम कट करके देखते हैं। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि एक पनीर का टुकड़ा मैं लाया कहीं से, उसको मैंने कलर किया, फिर सोचा मैंने खाली बैठा हूँ तो इसको कट करके देखता हूँ कि किसी मतलब जिसने भी किया होगा इस काम को स्टार्ट, उसने ये सोचा होगा यार मैं कट करके देखता हूँ, इतने कट मारूंगा तो इसमें कौन सा कलर वाला पीस होगा, कौन सा बिना कलर होगा, किसके सरफेस पे 2 कलर होंगे, किस क्यूब के सरफेस पे 2 से ज्यादा या 3 साइड पे कलर होगा या क्या होगा, सो ऑन जो भी है वटेवर। तो मैंने क्या किया ना, एक एक क्यूब बना लिया, रूबिक क्यूब। कितने कट होते हैं रूबिक क्यूब में? बोलो। 9 बट 3 ही तो कट होते हैं, 2 4 कट होते हैं। एक सरफेस पे या फिर सब पे? अरे कट जो है ना, टोटल तो 4 होते हैं, 2 ऊपर एंड 2 हॉरिजॉन्टल। 6 नहीं होते हैं। ये रूबिक क्यूब था जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था यहाँ पर। मुझे देखो, अब मैं इसको सीधा खड़ा कर देता हूँ ऐसे। ये आपने जब इस फॉर्म में 2 मारे, 2 इधर हो गए वर्टिकल 1, आपने फिर इधर साइड से मारे तो 2 इधर हो गए वर्टिकल 2, अब 2 आपने नीचे से मारे हॉरिजॉन्टल, 6 नहीं हो गए? यस सर। चलो जो भी है, फिर मैं यहाँ पर ना एक रूबिक क्यूब जैसा ही बना ले रहा हूँ। इस पर ड्राइंग करना बहुत बड़ा टास्क है। इस तरह का तुमको क्यूब एक्चुअल में तो नहीं दिखेगा, पर मेरे पास तो ऐसा ही दिख सकता है। तो अब हुआ क्या, जब मैंने इसको तीनों सरफेस पे मतलब 2 2 कट लगा दिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 करके जब मैंने कट लगा दिए, तो आपके क्यूब कितने बनेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बस वही क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान देना और उसके बाद आपका क्यूब डन। बोलता है हाउ मेनी क्यूब्स exactly three faces painted। एक पूछेगा हाउ मेनी क्यूब्स आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। एक पूछेगा हाउ मेनी क्यूब्स आर एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। एक पूछेगा नो फेस पेंटेड। एक पूछेगा आपको मतलब ये मैं तुमको क्वेश्चंस के कुछ वेरिएबल बता रहा हूँ।
एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो ये मैं आपको ना मतलब क्वेश्चन के कुछ मेन वेरिएबल जो है ना वो यही है यार। इन्हीं इन्हीं सब क्वेश्चनों से ना आपको बहुत सारे आगे फर्दर क्वेश्चन जो पूछेगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे बोला हाउ मेनी क्यूब्स, मेरे को एक वर्ड लिखना था जो मैं यहाँ लिखना भूल गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर हैविंग एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, नो फेस मतलब 0 फेस पेंटेड, एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड एंड अटमोस्ट वर्ड एक यूज होता है। तो जब बात होती है 3 फेसेस पेंटेड वाली तो सबको नजर आ रहा होगा एक ऐसा क्यूब। एक मिनट रुकना जरा। हाँ ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ना मतलब मैं आपको यहाँ थोड़ा वाला डायग्राम दिखा उसमें दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये जो वर्टेक्स वाला क्यूब होता है ना, ये एक ऐसा क्यूब है जो आपका तीनों साइड पे पेंट होता है। बेशक इस रूबिक क्यूब में अलग कलर है लेकिन अभी हम सेम कलर की बात कर रहे हैं, तो समहाउ है तो सेम ही बट कलर थोड़ा डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इससे एक बात समझ जरूर आ रही दिख रहा होगा क्लियर कट इमेज कि वर्टेक्स वाले ही क्यूब ऐसे होते हैं जो जिनका तीनों सरफेस पे पेंट होता है, 3 सरफेस पे पेंट होता है, एग्जैक्टली 3 सरफेस पे पेंट होता है। उसके अलावा आपको पूरे क्यूब में कहीं भी ऐसा क्यूब नहीं नजर आएगा जिसके 3 फेसेस पेंट हो। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि 3 फेसेस पेंटेड के लिए अगर आपका वर्टेक्स होता है तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं टोटल? 8। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर 8 है तो क्यूब भी 8 ही होंगे। और ये सदाबहार 8 रहते हैं। आप जब भी कभी बात करो 3 फेस वाले की तो आपके 8 ही रहेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी 3 से ज्यादा की है ही नहीं, है ना। और 3 फेस पेंटेड वाला जो वर्टेक्स ही बनता है आपका, और 3 से ज्यादा फेस वाला पेंटेड कोई होगा ही नहीं पूरे क्यूब में अगर आप नंबर ऑफ कट जो है तीनों सरफेस पे मार देते हो। ठीक है, सेकंड थिंग आपको 2 फेस पेंटेड वाला पूछा है। तो 2 फेस पेंटेड वाला आपको कौन सा नजर आता है? जैसे कॉर्नर वाले तो वर्टेक्स हो गए, ये है ना 2 फेस वाला। किस पे? ये एज पे। और एक एज पे कितना क्यूब है? एक। टोटल एज कितने होते हैं? 12। 12। तो आप कर दोगे यहाँ 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 क्यूब होंगे ऐसे जिनके 2 फेसेस पेंटेड होंगे। अगर 1 फेस पेंटेड की बात करते हो तो आपको ये कॉर्नर वाले तो पता है 3 फेस पेंटेड वाले, और ये एज वाले पता है कि 2 फेसेस पेंटेड वाले हैं। ये बीच में एक ही बचता है ना जो 1 फेस पेंटेड वाला है। और ये एक फेस पे, हर एक फेस पे आपको एक ही मिलेगा। कोई भी फेस आप उठा के देख लो, तो यस। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। तो आप यहाँ कर दोगे 1 इंटू 6, ये हो गया 6। ठीक है, अब आ गया नो फेस पेंटेड। अब देखो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि या तो आपका 3 फेस पे पेंट होगा, या 2 पे होगा, या 1 पे होगा, या किसी पे भी नहीं होगा। अब जैसे आपने टोटल क्यूब यहाँ पे निकाला 27, ठीक है,
तो आप करोगे 12 और 8 20 और 6 26। अगर इतने ही क्यूब ऊपर से लेके नीचे तक अगर 26 है तो बाकी बचा हुआ नो फेस पेंटेड वाला कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब एक सर समझ, एक हाँ सर बोल। एक और एक बार रिपीट करना ना सर। मतलब इन सबका जो सम था ऊपर वालों का वो 26 बन रहा था ना, और टोटल क्यूब से छोटे वाले जो बनने हैं वो 27 है। ओके यार 27 माइनस 26। हाँ तो 1 बचता है। अब यस प्रॉब्लम ये है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में तुमको केवल एक ही क्वेश्चन पूछता है नो फेस पेंटेड वाला, तो उसके लिए आप पूरा थोड़ी सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन, तब आप 1 वाला निकालोगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो कि आपका जो भी मल्टीप्लायर बनता है 3 × 3 × 3, इसमें से हर एक सरफेस पे से आप ना 2 माइनस कर देना, और ये जो 1 × 1 × 1 बचेगा ये आपका नो फेस पेंटेड वाला आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन वो फालतू में कंफ्यूज होने वाली चीज़ है। और वैसे जान लेते हो तो अच्छा है, बट जिसको समझ आया ना वो समझ लेना, ना समझ आया तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये दो साइड में इसलिए माइनस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्यूब अगर इस तरह से अगर मैं देखता हूँ क्यूब को, तो मुझे ये वाली लेफ्ट वाली साइड और ये राइट वाली साइड, इन दो साइड को अगर मैं कट करके निकालता हूँ यहाँ से, ये साइड और ये वाली साइड, तो मुझे इन साइड में तो कोई जीरो फेस वाला नहीं मिलने वाला, बीच में मिलता है ना सेंटर में। बोलो, हाँ सर। है ना? तो अगर मैं ये लेफ्ट वाली और राइट वाली साइड निकालता हूँ तो भी मुझे नहीं मिलने वाला है, ऊपर वाली इस तरह से और नीचे वाली इस तरह से निकालता हूँ तो भी मुझे नहीं मिलने वाला है, और वैसे ही मैं हॉरिजॉन्टली अगर निकालूंगा इस तरह से तो भी मुझे नहीं मिलने वाला है। तो इसी वजह से ना मैं तीनों साइड से जो है वो 2 2 2 माइनस कर देता हूँ, हर सरफेस से 2 2 2 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 2 वाला सरफेस है ना वहां से मुझे वो नहीं मिलने वाला है, जीरो फेस पेंटेड वाला। और जीरो फेस पेंटेड वाला सेंटर में ही रहता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब के हर एक सरफेस से ना बाहर की दो साइड माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर की दो साइड पे तो आउटर एज पे तो कम से कम वो होगा ना, आउटर सरफेस पे तो कलर होगा ना। तो उसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर वाली दो दो माइनस कर दे रहा हूँ सब साइड से। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि अगर आपको जीरो फेस पेंटेड वाला निकालना है या नो फेस पेंटेड वाला निकालना है, तो 3 × 3 × 3 जो भी मल्टीप्लायर आपका है उसमें से -2 करके जो रिमेनिंग बचेगा 1 × 1 × 1 वो नो फेस पेंटेड होगा। अब चाहे आपका इसमें 3 की जगह ना ये चाहे आपका 30 × 30 × 30 ही क्यों ना हो, तब भी आप इसमें से -2 ही करोगे, क्योंकि सरफेस सिर्फ बाहर के दो ही माइनस होंगे आपके। तो आप वहाँ 28 करोगे तो ये नो फेस पेंटेड आ जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड का मतलब क्या होता है, कि कम से कम 2 फेस तो पेंट होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो? 3 फेस पेंटेड वाले ऐड होंगे प्लस 2 फेस पेंटेड वाले ऐड होते हैं। 20। कितने? 18। तो यहाँ पर ये वाले 3 फेस पेंटेड वाले 6 मतलब 8 है, और ये 2 फेस पेंटेड वाले 12, तो 20 नहीं हो गया? 18 कौन बोला ये? ट्वेंटी। उसके बाद अगर बोलता है हाउ मेनी क्यूब्स आर हैविंग अटमोस्ट 2 फेसेस पेंटेड, तो अटमोस्ट 2 फेसेस पेंटेड का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा दो ही फेस पेंटेड होने चाहिए, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पर आप जीरो फेस वाला भी ऐड करोगे, 1 वाला भी ऐड करोगे और 2 वाला भी ऐड करोगे। जीरो फेस वाले 1 क्यूब है, 1 वाले 6 है, 2 वाले आपके 12 हैं, तो 12 6 18 और 1 19, यहाँ आंसर होगा 19 आपका। अब बताओ अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो। बोलो जल्दी। समृद्धि समझ आ रहा है तुमको?
रुचिका, Yes, sir. रितिका, रुचि, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir, मैं, clear. हाँ ठीक है, तो इसके बाद ना मैं एक सेट बनवाता हूँ तुम लोगों को, और उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसके लिए। सिर्फ दो तीन तीन चार चीज़ें याद रखने की हैं, वो अगर आप याद रखोगे तो हो जाएगा काम। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना है कि बहुत बार ना आपको डायरेक्टली ना डायग्राम अगर नहीं भी बना के देता है, तो आपको खुद से आना चाहिए कि डायग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये शेयर कर दिया हूँ, अगर मैं इस तरह से बोलूँ ये वाला कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसने बोला डायरेक्शन ए क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स इक्वल साइजेस, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये वही हो गया जो मैंने अभी जस्ट करवाया था, है ना, कि 27 क्यूब का मतलब ये आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर टोटल क्यूब 27 बनने हैं और अगर उनको इक्वल साइज का आपको रखना है तो क्या बनेगा, 3 × 3 × 3, यही ना, कि 3 × 3 × 3 करके अगर 27 क्यूब बनता है तो आप कट उस पर 2 + 2 + 2 मारोगे। ये आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे। सेकंड बोला, all surface of a cube are colored if a number of smaller cubes are taken out from it, each side 1/4 size of the original cube side। इससे क्या समझ आता है हमें कि मैंने क्या किया, एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब जब बनाया, तो जो छोटे क्यूब का जो साइड है ना, वो बड़े वाले क्यूब की साइड का 1/4 है। तो मैंने बोला सपोज करो ये वाला ना बड़ा वाला क्यूब का साइड है कोई भी, और इसको मैं क्या करता हूँ 1 2 3। अब अगर ये छोटे ये वाला पार्ट की बात करूं तो ये 1/4 होगा ना पूरे का, बोलो। अगर ये 1/4 है तो हमें नंबर ऑफ कट कितने मारने पड़ते हैं, 3। भाई अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी को 1/4 बनाना है तो 1/4 के लिए एक लाइन पे कितने कट मारूंगा, 3 मारूंगा ना। और 3 कट मारने का मतलब है आपको क्यूब पे हर सरफेस पे 3 3 कट मारना पड़ेगा, और उससे आपको पता चलेगा अगर आप कट 3 + 3 + 3 मार रहे हो तो क्यूब कितने बनेंगे, 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64. 64। और फिर 64 के अकॉर्डिंगली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट, इतना ही स्टेटमेंट आपको गिवन होता है। अगर आप यहाँ क्यूब सही बना पाए तो सारे आंसर सही होंगे, क्यूब गलत बन गया तो सारे आंसर गलत। फिर वैसे इतना बड़ा सेट जो है वो यूजुअली आता नहीं है, वो एक आधा ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो से बस, दो भी मुश्किल ही पूछते हैं, वो एक ही क्वेश्चन आसान सा पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है वो, तो हमें पता होना चाहिए इससे क्यूब कैसे ड्राइव करना है आपको ना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि छोटे वाले क्यूब का साइड बड़े वाले क्यूब का 1/8 है, तो कितने कट मारने पड़ेंगे बताना जरा। इफ द साइज ऑफ स्मॉलर क्यूब्स साइड इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल क्यूब साइड, तो कितने कट मारने पड़ेंगे बताओ। 7. 7 कट। क्यों, 1/8 बनाने के लिए कि अगर एक लाइन है और आपको उसको 1/8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो कोई भी एक पार्ट पूरे होल का 1/8 बनेगा ना, क्योंकि 7 अगर कट मारते तो 8 पार्ट बनते हैं। ये मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ कट अगर p है, ये अगर कट्स हैं तो वो कितने होंगे पीसीज, p+1। तो अगर आपको 1/8 चाहिए, एक क्यूब अगर 1/8 है तो कट तो 7 मारोगे उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्यूब बनाना पड़ता है फिर। तो ये तो सेम कलर वाला है, तो ये मैं इसलिए वो छोड़ रहा हूँ, क्यूब मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है कि इसमें 3 3 कट लग के क्यूब बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, एक ना डिफरेंट साइड वाला है, डिफरेंट साइड डिफरेंट कलर वाला, ये वाला बोलता है सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर्स हैज बीन पेंटेड रेड ब्लू एंड ब्लैक on pairs of opposite faces. It is then cut into cubical blocks of side 2 centimeters. Answer the following question. इसमें कितने कट लगेंगे बताना। 3 each side. 3 कट्स लगेंगे, है ना।
और एक ही आवाज आती है मुझे हर बार, एक या दो आवाज बस मुश्किल से। क्यों? क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को अगर आपको 2 सेंटीमीटर में बनाना है तो आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 कट मारने पड़ते हैं, 1 2 एंड 3। चलो फिर हम ना वाला एक ऐसा एक क्यूब बना लेते हैं जिसमें हमें 3 कट मारने हैं। ये डिफरेंट कलर वाले से तुमको थोड़ा सा डर लगेगा अगर तुम खुद से करोगे, तो इसलिए मैं इसे ही करवा दे रहा हूँ। वैसे वाला आप लोग कर लोगे बहुत आसानी से। सॉरी। ऐसा क्यूब बनेगा, ठीक है। तो आप ना कुछ भी अज्यूम कर लो, जैसे अपोजिट फेसिस पे रेड ब्लैक एंड ब्लू कलर है, तो मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पर लेफ्ट पे ब्लू है तो राइट पे भी ब्लू ले लो। ऊपर आप ऊपर और नीचे रेड ले लेते हैं, यहाँ बॉटम पे रेड, ऊपर भी रेड, और फ्रंट और बैक पे हम जो है वो ब्लैक कलर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक साइड में ब्लैक बना लेता हूँ और यहाँ मैं फ्रंट पे भी ब्लैक बना लेता हूँ। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे तुमको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा वैसे वैसे फटाफट बताते जाना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड, कितने होंगे बताओ। देखो अगर आपने कट 3 मारे तो मल्टीप्लायर बनेगा 4 × 4 × 4 का, ठीक है। तो इसमें सब में से -2 करना था, मैं बताया था। तो 2 × 2 × 2 = 8। दूसरा, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, कितने होंगे बताओ। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो का ना रिकॉर्डिंग नहीं लगा है, पीछे से सेटिंग में से ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो ये वीडियो नहीं डलने वाली यूट्यूब पे। जो भी डाउट है यहीं पूछ लेना, ठीक है। बताओ हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। तो ओनली वन फेस पेंटेड के लिए आप कोई भी एक सरफेस उठाते हो और आप इस पर 16। चेक करते हो। जैसे ये तो 3 वाले होंगे कॉर्नर वाले, तो ये 3 वाले हो गए, ये 2 वाले आपके हो गए जो 2 बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बीच में ना ये 4 बचते हैं जो वन फेस पेंटेड वाले हैं, और ये हर सरफेस पे 4 ही होंगे, और अलग कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी उसने बात भी नहीं की अलग कलर की। तो वहां पर क्या होगा, टोटल फेस आपके 6, और हर एक सरफेस पे अगर 4 होगा तो 24 होगा, ये 16 नहीं होगा। 24, so 4 × 6. Yes, sir, 24. तो वहां पर होगा आपका आंसर 24, ठीक है। सर सॉरी सर, वो मेरा एक्चुअली इंटरनेट लैग हो गया। फर्स्ट वन का क्या आंसर बोले आप? -2। अरे ये जो 0 फेस वाला नहीं निकाला था हमने -2 करके, हाँ ये सर। वो हर किसी में सेम ही होगा ना, ओके। तो 8 हो जाएगा। तो हाँ या ओके। सेकंड वाले का हो जाएगा 24। थर्ड क्वेश्चन में वो बोलता है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। तो 2 फेसेस पेंटेड के लिए फिर से वही करोगे, क्या देखोगे, एज, है ना। और एक एज पे कितने क्यूब है देखो यहाँ से देख लो, मैंने लिखा हुआ है 2 फेसेस पेंटेड वाला ना। यस सर, 2 4 6 8। एक एज पे 2 है ना, हम्म। ऐसे ऐसे मत गिनो 2 4 6 8, सिर्फ देखो एक एज पे 2 है, टोटल एज है 12, तो 12 × 2 हो जाएगा, 24। तो वो भी 24 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड। ये तो सदाबहार 8 रहता है, मैंने बताया आप लोगों को ना, वर्टेक्स वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये 8 हो गया। फोर्थ वाला बोला हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर, ये कितना होगा बताओ।
सर ये भी तो फिर वर्टेक्स ही हुआ ना। सेम नहीं होगा। ये भी वर्टेक्स ही हुआ, क्यों? तीनों अपोजिट सरफेसेस पे सेम कलर है तो डिफरेंट कलर्स है। हाँ, तो तीनों पे डिफरेंट कलर होंगे। कोई भी कलर एक साथ नहीं है, तो एडजेसेंट नहीं है, कोई भी कलर ऑपोजिट में है सब। तो तीनों सरफेस पे अलग अलग ही कलर होने वाले। जैसे आपने बोला ना कि फ्रंट पे मैंने ब्लैक लिया, ऊपर रेड लिया, लेफ्ट पे ब्लू लिया, तो इस तरह से अलग कलर बन रहे हैं ना तीनों पे। तो उस तरह यस से सर, ये भी तो एट ही। वर्टेक्स ही हुआ ना। हाँ, वर्टेक्स ही हुआ ये भी। हाँ हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा कलर वाला पंगा शुरू कर दिया इन लोगों ने ना, तो उसी के हिसाब से देखना आपको। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। अब यहाँ से कलर का शुरू हो गया। बोलता है टू फेसेस रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। इसका मतलब ये हुआ आपको टू फेसेस पेंटेड वाले क्यूब बताने हैं, उन वाले एज पे जो रेड एंड ब्लैक के साथ शेयर होते हैं ना। तो हम जो है उसमें देख लेते हैं। मैंने बोला रेड मैंने ऊपर लिया था, ब्लैक मैंने कहाँ लिया था? फ्रंट एंड बैक पे, ठीक है। और रेड मैंने ऊपर और नीचे लिया था। तो इसका मतलब ये आपको ये बताने दो, तो ये वाले जो बिल्कुल इस पे पड़े हुए हैं ये, है ना, दो आपको ये वाले बताने हैं। क्यों? ये रेड एंड ब्लैक में शेयर कर रहे हैं, दो आपको ये बताने रेड एंड ब्लैक वाले। और दो आपको ये बैक साइड में कहीं होंगे इधर इस पे, यहाँ बताने हैं। तो टोटल कितने हो गए? दो इस पे, दो इस पे, दो पीछे, दो ऊपर, 8 हो गए ना टोटल। तो इसका भी आंसर ना 8 ही होता है। तो यहाँ 12 एज से मत मल्टीप्लाई करना। उसने क्वेश्चन में बोला कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग टू फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। का मतलब ये है आपको टू फेसेस पेंटेड वाले क्यूब बताने जो रेड एंड ब्लैक के साथ शेयर कर रहे हैं अपना वो जो है कलर, ठीक है। कि एक साइड अगर रेड है तो दूसरी साइड ब्लैक है, एक साइड अगर रेड है तो दूसरी साइड ब्लैक है, इस तरह से चलेगा। ये क्लियर है सबको ये वाला? सर। चलो नेक्स्ट। बोला हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड ब्लैक। कितने हैं बताओ? ये दिख रहा है सबको कुछ? कितने होंगे बोलो? यार तुम लोग ना डिमोटिवेटिंग बहुत हो। मस्त आराम से सुस्त बैठे रहते हो कि सुनते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर, इसका नन होगा। आप लोग टिपिकल टीचिंग चाहते हो, मैं ठीक है फटाफट आंसर बताता हूँ उसके बाद खत्म। इसका आंसर होगा नन, क्योंकि कोई भी सरफेस जो है वो दो सेम सरफेस जो है किसी भी उस केस में जो है सेम कलर वाले नहीं है। अपोजिट फेसेस में सेम कलर है तो कोई भी एक क्यूब ऐसा नहीं होगा जिसके टू फेसेस सेम कलर वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट बोलता है हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड ब्लू एंड वन फेस पेंटेड रेड एंड द अदर फेसेस में बी पेंटेड और अनपेंटेड। तो इसका मतलब ये होता है आपको ब्लू और रेड वाला देखना है इस बार, लेकिन इस बार पूरे एज पे देखना है शुरू से एंड तक। क्यों? क्योंकि उसने पीछे बोल दिया अदर फेसेस में भी पेंटेड और अनपेंटेड। का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये दो सरफेस जो है ना ये ब्लू और रेड होने चाहिए, और बाकी सरफेस पे पेंट है कि नहीं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर है एक, उस पर 4 है। और टोटल एज कितने शेयर करता है? ये एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला शेयर करेगा, है ना। वैसे ही दो उधर साइड में शेयर करेगा अपोजिट साइड में, ये वाले, एक ये और एक ये वाला। तो एक उस पे 4 क्यूब और 4 एज शेयर करेगा, तो आंसर होगा आपका 16। और लास्ट आपका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ऑल। ये कितने होंगे? अरे ये तो बता दो कम से कम। यहाँ सो ही रहे हो सच में? 64। 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये टू बस। 4 ये सर 64 सर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। यस सर। बाकी आप लोग ट्राई करना, और बहुत ज़्यादा सेट इसमें है नहीं और बहुत डिफिकल्ट इससे आता भी नहीं है। आप लोग इससे ट्राई करना, और कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, फिर करते हैं हम लोग, वरना बाय।
ओके बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।